कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के दो भाइयों से, शेरिल और दादल। 1950 के दशक में लारी नाम के इलाके में इनकी इतनी दहशत थी, सारे आम दुश्मन को मारकर बाजार में टांग देते थे ताकि डर बना रहे। कई दशक तक ये खौफ बना भी रहा। फिर 1990 के दशक में दादल को मारकर एक गैंगस्टर लारी ही नहीं, पूरे कराची में डर का नया नाम बन गया। इंकलाब उर्फ बाबू डकैत। बाबू ने फिजिक्स से MSc की थी, फिर कराची में उगाह का धंधा करने लगा। इतना सातिर कि कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। गिरफ्तारी भी तब हुई जब बुढ़ापे में लखवा मार गया। दादल को मारने के बाद बाबू डकैत का कराची के अपराध जगत पर कब्जा हो गया और फिर एक नया अपराधी आया चुनौती देने। दादल का बेटा सरदार अब्दुल्ला रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। 1975 की पैदाइश, 13 की उम्र में पहला कत्ल अपने बाप दलाल से भी ज्यादा खूंखार। अंदाजा ऐसा लगाया कि 19 की उम्र में इंसान अपनी ही मां को मारकर पंखे से लटका दिया। ये है लारी की कहानी, लारी के गैंगस्टर और टेररिस्ट की कहानी, बाबू डकैत और रहमान डकैत की कहानी जो इन दिनों धुरंधर के चलते सुर्खियों में है। पूरी कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो विन्नू VS डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1990 के दशक के अंत में रहमान ने हाजी लल्लू के गैंग में पनाह ली। हाजी लल्लू उस समय ड्रग्स का बड़ा सरगर्म था, लेकिन कुछ ही साल में दोनों के करीब 1 करोड़ की लेन देन की वजह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उसके बाद लारी में 2 बड़े गैंग्स पैदा हुए, एक रहमान डकैत का और दूसरा हाजी लल्लू के बेटे अरशद पप्पू का गैंग। रहमान डकैत के गैंग के हाजी लल्लू के करीबी अनवर भाई की हत्या कर दी। हाजी लल्लू के बेटे अरशद पप्पू ने बदला लेने की ठानी। अरशद पप्पू को उसके गैंग के लोग हरमन के लोगों को चुन चुन कर मारने लगे। अरशद पप्पू का बदला उस दिन पूरा हुआ जब उसने रहमान डकैत के चाचा को कराची के बड़े बाजार में घेर रहमान को फोन किया। बोला, सुन, तेरे चाचा का खून कर रहा हूँ, सुन। और सारे आम रहमान डकैत के चाचा को मार दिया। जिसके बाद ये गैंग वॉर इतनी बढ़ गई कि विदेशी मीडिया तक इसे कवर करने लगी। वाशिंगटन पोस्ट, अलजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स के खबरों में लारी और उसका गैंग वॉर जगह बनाने लग गए। रहमान डकैत सातिर था। उसने समझा कि सिर्फ बंदूक से राज नहीं किया जा सकता। उसने 2000 के दशक में राजनीति का दामन थामा। अपराध के साथ उसने अच्छे काम भी शुरू किए, जिस वजह से उसे लारी का रॉबिन हुड कहा जाने लगा। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल चलवाए और लोगों की मदद की। पूरी कराची में उसके 33 ठिकाने थे जहां से जुआ, किडनैपिंग, उगाह और ड्रग्स का धंधा चलता था। जहां से कमाए पैसों से कुछ हिस्सा लगाकर रहमान डकैत गरीबों की बेटियों की शादी भी करवाया। अपनी छवि चमकाने के लिए धीरे धीरे रहमान डकैत बंजेरी भुट्टो तक के संपर्क में आ गया। 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेजी भुट्टो पाकिस्तान जब कई सालों के बाद वापस आई तो कराची के करजाज इलाके में इनके काफिले पर बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें तकरीबन 150 लोग मारे गए। लेकिन रहमान डकैत ने बजरी भुट्टो को सही सलामत अपनी गाड़ी में बैठाकर बिलावल हाउस तक पहुंचाया। तो ये थी रहमान की डकैत की पहुंच। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार आता है, उजर बलोच। यह रहमान डकैत का चचेरा भाई था। धुरंधर में उजबाज का किरदार दानिश पंडोरा ने निभाया। 11 जनवरी 1970 को कराची के लेरी में उजर पैदा हुआ। पिता फैज मोहम्मद ट्रांसपोर्ट था। उजर की जिंदगी में 2003 में अचानक तब बदल गए जब उसके पिता की हत्या अरशद पप्पू ने कर दी। इस घटना ने उजैर को अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया और कहा रहमान डकैत का राइट हैंड बन गया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत कराची पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया। इसे लीड कह रहे थे पाकिस्तान पुलिस के तत्कालीन ACP चौधरी अलमन। लेकिन 9 जनवरी 2014 को चौधरी असलम एक तालिबानी आत्मघाती हमले में मारे गए। ये घटना यह साबित भी करती है कि लेरी में सिर्फ लोकल गैंगस्टर का दबदबा नहीं था, बल्कि आतंकवादी संगठन भी अपना नेटवर्क लारी में फैला चुके थे। खैर, रहमान डकैत एनकाउंटर के बाद उसकी सत्ता उजर बलोचा को मिली। उसके बाद लारी ने एक नए ज्यादा खौफनाक दौर की शुरू हुई। उजर अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रह गया, वो एक सियासी मोहरा भी बन चुका था। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट माने AQM से लड़ने के लिए लारी के बाहुबलियों की जरूरत थी और ये जरूरत उज्जर ने पूरी की। उज्जर ने खुद को सरदार घोषित कर दिया। वो आलासीन बंगले में रहता, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन दूसरी तरफ अरशद पप्पू अभी भी जिंदा था, बदले की फिराक में था। अरशद को MQM का समर्थन मिला। ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं था, ये 2 राजनीतिक पार्टियों को प्रॉक्सी वॉर बन चुका था। फिर आई 16 मार्च 2013 की तारीख। अरशद पप्पू एक केस के सिलसिले में जेल से रिहा हुआ था। कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की मदद से उज्जर ने अरशद पप्पू को एक पार्टी में बुलाया। ये एक जाल था जिसमें अरशद पप्पू फंस गया। उज्जर और उसके गुरु अरशद पप्पू को अगवा कर लारी ले आया
कुछ रिपोर्टर और जस्मींदीदों के मुताबिक उजेर के मुर्गों ने अरशद पप्पू के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेला। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था कि लारी में उजर से बड़ा अब कोई नहीं है। अरशद पप्पू के खाते के बाद लारी का एक छत्रराज उजर के पास था। उसके ही गैंग का साथी बाबा लाडला उजर के बढ़ते हुए कद से नफरत करने लगा। बाबा लाडला उजर के सारे काले कारनामों को अंजाम देता था। दोनों के बीच दरार तब आई जब उजर ने 2013 के चुनाव में अपनी मनमर्जी चलाई। बाबा लाडले को लगा कि उसे साइडलाइन किया जा रहा है, जिसे बाबा लाडले ने उजर के लिए कत्ल किए। अब वह उसके खून का प्यासा हो गया। लेरी के एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गया, लेकिन इस बार दुश्मन बाहर का नहीं, उनके घर का था। उजर के लोग और बाबा लाडले के लोग एक दूसरे को मारने लगे। लारी की गलियों से रॉकेट लॉन्चर और हेडन ग्रेनेड का इस्तेमाल होने लगा। दोनों ने अपने अलग अलग एरिया बना लिए। अगर कोई गलती से भी दूसरे के एरिया की तरफ जाता तो उसकी लाश ही वापस आती। 2013 में कराची में 3000 से ज़्यादा हत्याएं दर्जन की गई। इनमें से एक बड़ा हिस्सा लेरी गैंग वॉर का था। पानी सिर के ऊपर चला गया, तब जाकर पाकिस्तान सरकार की नींद खुली। 2013 में नवाज शरीफ सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स सिंध रेंजर्स को लोरी की गैंग वॉर को खत्म करने का काम सौंपा। इस गैंग वॉर को खत्म करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन लोरी। सिंध रेंजर्स को खुली छूट दे दी। लारी ने जिन गलियों में पुलिस जोन से डरती थी वो रेंजर्स के सैनिक घूमने लगे। 2013 के अंत तक स्थिति बदलने लगी। उजर बलोच ये समझ चुका था कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। वो 2013 में ही चुपचाप पाकिस्तान से भागकर दुबई चला गया। दूसरी तरफ बाबा लाडले लारी में ही छुपा रहा, लेकिन उसकी ताकत कम होती गई। उसके कई वफादार कमांडर या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए। फिर दिसंबर 2014 को इंटरपोल की मदद से उज्जल बलोच को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पाकिस्तान लाया गया। जेल में उसने जो खुलासे किए उनसे पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल मचा दिया। उसने कबूल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नेताओं जैसे आसिफ अली जरीदा के इशारे पर हत्या और जमीनों पर कब्जे किए। वो जिसे अपना राजनीतिक आका मानता था, अंत में उन्हीं के खिलाफ गवाह बन गया। वहीं बाबा लाडला का अंत भी भयानक हुआ। मई 2014 में खबर आई कि ईरान बॉर्डर के पास एक मुठभेड़ वह मारा गया। फिल्म धुरंधर की इसी खून, इतिहास, दोस्ती, गद्दारी और सत्ता नशे की कहानी है आलिया की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिलहाल इतना ही लारी की खबर हम आपके लिए लाए थे।